ना गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे पास रेडियो है, तो सुबह 6 बजे अगर मैं उठती हूँ तो मैं रेडियो लगाती हूँ। जब मैं यहाँ पे काम करने लगी, फिर मैंने सोचा कि मेरे लिए वक्त तो नहीं निकाले, फिर मैंने रखा है कि मेरा ये 1 घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं इसमें गाने सुनूँ, मैं इसमें थोड़ा सो जाऊँ या मैं इसमें थोड़ी सी तिलावत करूँ, ये मेरा वक्त है, इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा नाम सना शेख है, मैं कम्युनिटी में रहती हूँ कासरवाड़ी के, और मैं एक पिछले 1.5 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ उमंग महिला उद्योग गट के साथ में। मैं आशा दिनकर शिंदे, मैं हाउसवाइफ भी हूँ और उमंग में गए 2014 से मैं जुड़ी हूँ। मुझे अभी 10 साल हो रहा है उमंग के लिए मैं काम कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के हिसाब से काम करती हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी उमंग में मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हूँ, महिलाओं की पेमेंट का मैं महिलाओं की मंथली पेमेंट जो होती है मैं करती हूँ, मंथली मीटिंग का मेरे हाथ में है, और ऑर्डर का पूरा जो भी ऑर्डर आता है, आशा ताई जो भी ऑर्डर ला के देती है उसके आगे का जो भी प्रोसीजर है, जैसे सैंपल सिलवा कर लेना, फिर उसके बाद में महिलाओं को काम बांटना, वो सब मेरे हाथ में ही है। मैं और सना दीदी ने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर कि हमें अगर 5000 मीटर का 5000 बैग्स बनाने हैं तो हमें कितना कपड़ा लाना है, ये हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो उसके आगे का काम सना ताई करते हैं, उसमें कटिंग होगा, उसमें कितने सारे बैग मटेरियल में कितना कॉस्ट निकला है, उसमें कितना सारा बैग्स बनने वाले हैं, कितना सारा उसमें महिलाओं का ज़रूरत है, वो सब फिर सना ताई आगे का काम करते हैं। मैं मटेरियल लाने का काम करती हूँ। तो मुझे जाना पड़ता है पूना में। बेहतर होता है पूना में कि पुणे में बहुत सारी दुकानें हैं, जो मुझे अगर एक दुकान में नहीं मिलता है तो मैं और 4 दुकान घूम के वो कपड़ा, वो मटेरियल लेकर आ सकती हूँ। दुकान से जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि कितने रुपये का ये कपड़ा है, तो दुकान वाले जो बड़े हैं वो कम प्राइस नहीं करते, पर मुझे जब ऐसे लगता है कि ये लोकल वाला दुकान है और यहाँ पे मैं जाके अपना थोड़ा बात रख सकती हूँ और थोड़ा कम प्राइस कर सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे करती हूँ। मैं यहाँ पर दवाखाने में आई थी, जैसा कम दवाखाने का सेंटर है, मैं वहाँ पर आई थी। वहाँ से वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ था सामने के सेंटर के सामने के बेरोजगार, मतलब ये मिलेगा, काम मिलेगा, जिसको काम करने की इच्छा है उसी को काम मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ था। तो वो बोर्ड पढ़कर मैं अंदर आई और बहुत सारी महिलाएं मतलब बैठी थी उनका फॉर्म भरने के लिए, तो मैंने मेरा फॉर्म भरा और मैं घर पे चले गई। और फिर उसके बाद में एक दीदी आए और उन्होंने बोला कि आपने फॉर्म भरा था, आपको क्या क्या सीने आता है? तो उनको मैंने बताया कि मुझे बैग सीने आते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वो बोले ठीक है कि आप मुझे बैग सीकर दिखा सकते हो क्या? तो मैंने बोले हाँ मैं दिखा सकती हूँ। तो सबसे कम टाइमिंग में कटिंग के साथ मैंने स्टिच किया। तो फिर वो बैग सैंपल बना और वो आगे गया और उससे ऑर्डर मिला। तो फिर मुझे वापस से फ़ोन कर बुलाया गया कि दीदी कि आपने जो बैग सी कर दिया था आपका टाइमिंग मैच हो गया, उसका कॉस्टिंग सही निकला और महिलाओं को पेमेंट भी सही जाएगा। तो फिर उसके लिए मैं फिर काम से जुड़ गई यहाँ पे। 14 में मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ उमंग से। तो मैंने न्यूज़पेपर का पैक करने के लिए, काम करने के लिए मैंने इसमें जुड़ा था। मुझे उस काम की बहुत ज़रूरत थी, तो मुझे किसी ने बताया, तो मैं यहाँ पे आकर पेपर बैग का काम कर रही थी। तो पेपर बैग मैं अपने घर पर ले जाकर बनाती थी। फिर 2016 में जो मेरे से पहले जो ताई यहाँ पे काम करती थी, उनके आँख का ऑपरेशन था, तो उन्होंने बोला कि मुझसे ये काम नहीं होगा, आप किसी ताई को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो क्या? तो मुझे पूछा गया था, तो मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने उस वक्त हाँ कर दिया था। सुबह में मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद में नमाज़ पढ़ती हूँ, प्रेयर करती हूँ। फिर उसके बाद में मेरे बच्चे जो है वो मदरसा जाते हैं 6 बजे, तो उनको तैयार करके मदरसा भेजती हूँ। बच्चे जाने के बाद में फिर मेरा टिफ़िन बनाना, मेरे घर में मेरे को 3 बेटियाँ हैं और मेरे मिस्टर, तो मेरे मिस्टर का टिफ़िन, मेरे दोनों बेटियों का और मेरा, मैं 4 टिफ़िन बनाकर निकलती हूँ। घर में से 7:15 बजे मैं घर में से निकलती हूँ। फिर उसके बाद में मैं 7:45 बजे, 8:45 बजे तक मैं यहाँ पे आ जाती हूँ।
सुबह में 5:30 बजे उठती हूँ। उठने के बाद नहाना धोना, उसके बाद भगवान की पूजा करना, और मेरे और मेरे बेटे के लिए मुझे टिफ़िन बनाना होता है, तो उसकी सारी तैयारियां मुझे करनी होती है। जैसे आटा गूंदना है, सब्जी काटना है, और 9:30 बजे के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। मुझे ऑफिस के लिए आना होता है, तो 9:45 को मैं घर से निकल जाती हूँ, और घर से निकल के बाद मैं यहाँ पे ऑफिस में आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा होता है कि देखना उनको कि कल कुछ मेरे जाने के बाद में ऑर्डर आए या नहीं है, क्योंकि मैं 6 घंटा ही काम करती हूँ। तो वो वर्क ऑर्डर फॉर्म निकालना, फिर उसमें देखना कि डिलीवरी का डेट कौन सा, आज तो नहीं देना है ना, या कुछ नया आया है या नहीं आया है। फिर महिलाओं का रिकॉर्ड में जाने के बाद में कौन सी महिला ने कुछ प्रोडक्ट लाकर तो नहीं दिया, उसकी नोंदनी हुई है या नहीं हुई है। उसमें महिलाएं बीच में आती है, जो मुझे मिलने आती है, कुछ नई महिलाएं आती है, कुछ काम के रिलेटिव आती है, तो उनको काम बताने का। तो आने से पहले ही जो भी ताई लोग यहाँ पे मेरे से पहले आती है, थोड़ा उनसे बातचीत कर लेती हूँ, और फिर मेरे को हमें बताया गया है कि रोज़ की जो काम आप करने वाले हैं वो एक डायरी में हम उसको लिखेंगे कि क्या क्या काम करना है। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करके डायरी में हम लिखते हैं कि हमें आज ये काम करना है, और उसके बाद उसकी जो भी फ़ोटो रहती वो मैं हमारा जो एक गट है, एक हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप के ऊपर मैं डाल देती हूँ। कभी कभी रहता है कि मुझे पुणे जाना है, मुझे डिलीवरी करना है ऑर्डर, किसी का कस्टमर आए तो मुझे उससे जो भी काम मैंने उनसे लिया है तो उनकी जो भी ऑर्डर है तो उसे कैसे करना है। सबसे पहले तो हम कस्टमर को सारे प्रोडक्ट हमारे जो बने हुए हैं वो दिखाते हैं, उन्होंने जो सिलेक्ट करता है फिर वो उस हिसाब से हम उस वर्क ऑर्डर फॉर्म को भरते हैं। इसके पहले जहाँ भी जाए ना, आपकी पढ़ाई क्या हुई है, सबसे पहला तो यही आता था। यहाँ पे आने के बाद ये पता, उन्होंने कहा पढ़ाई ज़रूरी है मगर आप कैसे हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इंटरेस्ट किस में चीज़ों में है। आप ऐसा नहीं कि जो पारंपरिक जो कलाएं हैं वो बंद नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। हमें ना पढ़ाई के ऊपर जज नहीं किया गया, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है ये ना पूछते हुए आप करोगे क्या और करने की चाह है क्या, इस पे हमारा चुनाव हुआ महिलाओं का। और मेरे जैसे बहुत महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब है पर उतनी नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, तो वो महिलाएं भी फिर बेझिझक आने लगी कि बोले नहीं, हमको यहाँ पे हमारे हुनर को भी निकाला गया है। मैं अगर खुद के पैसे कमाना चाहती हूँ ना, तो आज मेरे पीछे 30 महिलाएं जो खुद के पैसे कमाएंगी। ये फिर सोच आ गई, और फिर मैं बोला अब मुझे रुकना नहीं है। महिलाओं के साथ में काम करने में सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि महिला ना खुद के लिए नहीं करती। सबसे पहले ये काम वो करने को चाहती थी, उन्हें काम चाहिए था, उनको आगे बढ़ने की भी ख्वाहिश है, पर वो वक्त खुद के लिए नहीं दे पा रही थी। वो बच्चों के लिए, घर के लिए, उसमें से जो वक्त बचता फिर उसमें वो सिलाई करती। तो वो क्या हो रहा था, जब मुझे बल्क में ऑर्डर मिल रहे थे तो महिलाएं वो कवर नहीं कर पा रही थी। तो मुझे वो बहुत महिलाओं को एकदम बहुत दिन तक समझाना पड़ा कि ये काम है, इसको काम को आपको आपका जो वक्त है उसको देना ही होगा काम के लिए। महिलाओं का जो काम के प्रति जो उनको बताना था ना, ये सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी देनी पड़ती है, फिर भी कभी कभी कस्टमर बोलता है कि ठीक है देखूंगा। जब वो इंटरेस्ट दिखा के मुझसे बात करता है कि ये जो बैग आपने बनाई है ये कितने की है, कितने में हमें दोगे, तो ऐसे जब वो ज़्यादा क्वेश्चन करने लगता है कि हाँ अभी ये मुझसे ख़रीदेगा तो मुझे इसको इससे अभी मुझे ये बेचना ही है, तो मुझे वो बेचते समय थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती है। बोलते हैं ना ज़िंदगी हमें सब कुछ सिखा देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ने मुझे बहुत सा सिखा दिया। डरना मैंने छोड़ दिया था। मेरे को ईमेल आईडी ही नहीं था मेरा, तो मेरे क्या ईमेल आईडी जो होता है वो था ही नहीं मेरा। मैं ईमेल आईडी सीखा, अभी ईमेल करती हूँ मैं। ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ईमेल करना। व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए, नहीं आता था व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करना। मोबाइल चलाया था
1.5 साल पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए मोबाइल से फ़ायदा कैसे उठाते हैं ये पता चला ये 1.5 साल में। अरे ये मोबाइल से इतना कुछ हो सकता है ये नहीं पता था। मुझे अगर मार्केट में उतरना है तो किस तरह से बात करना है, तो मैंने एक बार अपना वीडियो चलाया था और उसमें देखा था कि मार्केट में जाने के बाद मुझे किस तरह से बात करना है, तो कस्टमर को किस तरह से बात करेंगे, कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है और किस वजह से अच्छा है ये उसको कन्विंस करना है, ये सब इंटरनेट से मैंने सीखा था। आपको आपका प्रोडक्ट को अच्छा कैसे और अच्छा खूबसूरत कैसे बना सकते हो, उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी हो सकती है, ये वाले वीडियो में देखने लगी। फिर और उसके बाद में उन्होंने वो सीख भी मिलती गई, ये इसको कैसा सीना है, इसको आप ये तरीके से करोगे तो मार्केट में ये चीज़ों का डिमांड है। तो ऐसे भी वीडियो में बहुत देखते गई। जब उनका ये बोलते ना इंट्रोडक्शन जब लेते हैं ना हम लोग, उनकी ओळख लेते हैं, तो पहले तो बात ही नहीं करती थी। जब पहली बार उनकी मीटिंग हुई ना तो वो बात बोलती नहीं थी कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। अभी तो वो एक्शन के साथ में बोल रही है, गाना गा रही हैं, मीटिंग में आइडियाज देते हैं कि दीदी हमको ये बनाना है क्या, दीदी ये सेल होगा क्या, मैं ये प्रोडक्ट बना के लाऊंगी तो ये चलेगा क्या दीदी, हम बेच सकते हैं क्या इसको स्टॉल पे। महिलाएं बहुत आइडिया देती है, महिलाओं के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया होते हैं, वो खुद भी बोलती है। और कभी उनके पास मतलब वो लाती है तो वो परफेक्ट ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही सही हो, और मतलब सही है वो, उसमें से कुछ अलग चीज़ बना के हमको उनको थोड़ा सा अलग तरीके से फिर हमको उनको मार्केट में वो सेल कर सकते हैं। वैसी चीज़ें उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है। अगर आप मुझे 1.5 साल पहले की सना को मिल पाते तो शायद ही मैं आपको बोल पाती, मैं इंटरव्यू नहीं कर पाती यहाँ से। ये था कि मैं बात करना तो बहुत दूर हो गया, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं पाती, ये था। और ये सबसे बड़ा बदलाव है मेरी ज़िंदगी का कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा मेरा, और आगे करने की बहुत ख्वाहिश बढ़ गई कि सीमित नहीं रहना है कौन सी भी चीज़ में, कि रुकना नहीं है। मेरे लिए भी मैं टाइम निकालती हूँ, पहले नहीं निकालती थी, इतने फ्री रहती थी जब मैं मेरे लिए टाइम नहीं निकालती थी, तो सिर्फ ये काम करो वो काम करो। ये मैंने फिर ये 1.5 साल में मैंने मेरा क्या बोलते ये बात को रखा। मैं बात को भी नहीं रखती थी पहले, तो मेरे कौन ने कुछ बोला तो हाँ मैं कर दूंगी तुम्हारा काम। अब मैंने नहीं बोलना सीखा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी महिलाएं उनके साथ में हूँ उनके जैसी ही हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ और ना ही मैं अलग बनना चाहती हूँ, क्योंकि उनके साथ रहकर ही मुझे काम करना है। मैं अलग नहीं बनना चाहती हूँ और मुझे बनना भी नहीं है। अभी वो आती है मीटिंग में, बात करती है, खुद का मुद्दा रखती है, मुझे ये काफ़ी है कि वो खुद के लिए बोले। खुद का स्टैंड लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्होंने वो लिया। भले वो ज़्यादा महिला ना हो पर वो 2 तो हो गई ना। ये 1.5 साल में सबसे बड़ा जो मेरी जीत है ना, ये है। सुबह से लेके मेरे बच्चे स्कूल में ही रहते, मतलब उनका टाइमिंग है 8:30 से लेके 3 बजे तक, तो वो टाइम तक ही मैं जॉब करती हूँ। 8:30 बजे उनको स्कूल छोड़ती हूँ और फिर यहाँ पे आके आती हूँ, और 3 बजे उनकी स्कूल छूटती है और मैं उनको 3 बजे लेकर मेरे घर चले जाती हूँ। 3 बजे मैं पूरा बंद करके मेरा जाती हूँ, और मेरे बाद में जो भी काम आता है वो फिर आशा ताई को हैंड ओवर करना पड़ता है, क्योंकि वो देखते हैं फिर मेरे बाद में जो भी आते हैं। यहाँ से निकलने का कोई मेरा काम ऐसा है ना कि कभी ख़त्म होता है कभी नहीं होता है, तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा मैं स्लो भी हूँ तो चलेगा, मुझे ये बात बोलने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। कुछ काम में रह जाते हैं तो मुझे 6:30-7 बज जाता है यहाँ से निकलने में। घर पर चले जाने के बाद घर में देखती हूँ दिया पाती हुआ रहता है मेरा। अगर घर में कुछ रहता है तो थोड़ा भेल वगैरह बना के मेरे बेटे को खिला देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, हाथ पैर धो के थोड़ा सा शांति से बैठती हूँ। मुझे ना टीवी देखना बहुत पसंद है और टीवी सीरियल मुझे बहुत देखना पसंद है। आगे क्या होगा ये मुझे देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। 9:30 बजे तक तो हम लोग इधर उधर करके खाना पीना खा के, और 10 बजे के बाद मैं सो जाती हूँ। यहाँ से निकलकर मेरे बच्चों को घर लेकर जाती हूँ स्कूल से। उसके बाद में थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, और मुझे गाने सुनने बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जूने गाने सुनती हूँ 90s के, वो अच्छा लगता है, वो करती हूँ मैं। और फिर जो अपना शाम का जो रूटीन है खाना बनाने का वो करती हूँ। फिर बच्चों के साथ, मेरी जो छोटी बेटी है 3 साल की, उसके साथ में मैं थोड़ा सा खेलती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर नहीं रहती ना।
तो जिस तरह से मेरा नाम है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस तरह से बनूं। आशा है, सबको आशा देती हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं किसी दिन अच्छे मुकाम पे जाऊंगी और मेरा खुद का नाम हो। ये जो काम मैं करने लगी हूँ तब से मुझे बहुत से लोग पहचानने लगे हैं, और तो मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं ये काम करते करते कोई मुझे पहचानने लगा है, तो मेरी पहचान बन गई है इस काम की वजह से। उमंग को मेरे को आगे लेकर जाना है। सबसे पहला मेरा यही है दिमाग में कि ये महिलाओं को, जितनी महिलाएं हैं ना उनसे ज़्यादा जुड़ती है तो भी अच्छा है, ना तो ये जितनी महिलाएं मुझे उनको आगे लेकर जाना है उमंग के ज़रिए से। उमंग को एक ब्रांड देना है। जैसे कि आप दुकान पर जाते हो तो बोलते हो कि कॉलगेट दो, तो वैसा ना होते हुए हम बोलना चाहिए उमंग का तोरण है क्या, उमंग का खनपोटली है क्या आपके पास। ये हद तक लेके जाना है मेरे को, ये लेवल तक लेके जाना है मुझे। ये मेरा ड्रीम भी है और मेरा मतलब करने की पूरी कोशिश है कि मैं यही करूँगी।